अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण। एक गुरु और शिष्य दो जन बैठे हैं और गुरु अपने दृष्टांत से शिष्य को समझाते हैं कि पहले के ज़माने में जो तुंबड़ू रहता था, तो बोला कि तुंबड़ू को अगर हम छेद करके पानी के अंदर डालते हैं तो कैसे क्या होगा। तो बोलते हैं कि हम जो आजू बाजू में दुर्वा रहते हैं, जो घास, हरा घास छोटा छोटा रहता है, उसको मिट्टी का लेप करके हम लोग, आवाज़ आ रही है मेरी, हम लोग उसमें उसको सपोर्ट दे के सहयोग करके उसको बचा सकते हैं पानी से। तो बोला ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। तो हरा घास को मिट्टी के लेप से वहाँ पर लेपन करके वो छेद जो है उसको ढक दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये कभी निकल जाएगा, तो ऐसे करके उसके ऊपर दूसरा छेद करते हैं और धीरे धीरे ऐसे करके 8 लेयर कर देते हैं कि वो छेद कभी भी खुले नहीं उसके लिए। फिर बोला कि अभी उसको हम पानी में, अभी आ रही है, और फिर उसको पानी में डालते हैं। तो जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो तुंबड़ू जो है वो पानी के एकदम तट पर जाके बैठ जाता है, वहाँ पर वो चला जाता है। तो बहुत दिन हो गए, तो बोला कि अभी जो ऊपर का लेयर है वो गीला होके धीरे धीरे वो मिट्टी का पानी में मिक्स होके ऊपर का लेयर निकल जाता है। तो जैसे ही ऊपर का लेयर निकल जाता है तो तुंबड़ू थोड़ा सा हल्का हो जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद दूसरा लेयर जो अभी पहला हो गया वो पानी में गरकाव होके गीला होके वो निकल जाता है। ऐसे करके तीसरा लेवल, चौथा लेवल, जो भी उन्होंने 8 लेवल किए थे वहाँ पर लेयर, वो धीरे धीरे सब निकल जाते हैं और अब तुंबड़ू जो है वो अपनी मूल अवस्था में आता है। तो गुरुजी उनको ये शिष्य को बताते हैं कि वैसे ही हमारा जो आत्मा है उसके ऊपर ये हम जो कर्म करते हैं और मोह माया में अज्ञान रूपी हमारे जो कुसंस्कार है उससे हम बंधे हुए हैं। तो वो बंधन से हमें मुक्त होने के लिए किसी भी गुरु की या किसी भी धर्म के पुस्तक की सीढ़ी तो चाहिए, लेकिन उसको धीरे धीरे हमें आचरण में लेना है। और आचरण में लेते लेते जैसे ये 8 लेयर निकाले हैं, वैसे हमें वो अपने भीतर से एक एक लेयर जो है अज्ञानता का, क्रोध का, ईर्ष्या का, ये माया का जो लेयर है, हमें हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं माया से जुड़े हुए हैं। तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है और ये माया अलग है। तो हम जो उसमें जुड़ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है और हम कुछ गलत कर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें सत्संग का सहारा लेना बहुत अति आवश्यक है। आवश्यक और अति आवश्यक का बहुत बड़ा अंतर रहता है। तो अगर अति आवश्यक है और हम कभी कभी वो छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, या हम दूसरी माया की नगरी में कुछ दूसरी चीज़ों को हम प्राधान्य देते हैं कि आज हम उसके लिए सब कुछ करें, तो हमें करोड़ काम छोड़ के भी सत्संग को गंवाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 मित्र चले जाते हैं बाग में घूमने के लिए। 2 मित्र बाग में घूमने के लिए जाते हैं और बहुत सारी वहाँ पर हरियाली रहती है और वो हरियाली में इतना उन लोगों को अच्छा लगता है कि धीरे धीरे वो एक फूल है, अलग अलग कलर के पौधे हैं। फिर वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए रहते हैं, लेकिन इनके पैरों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर जो चिड़िया है वो डर के मारे पेड़ पर चली जाती है। और जैसे ही वो पेड़ पर चली जाती है, इन लोगों को उतना पता नहीं है, लेकिन चिड़िया ऊपर बैठ के चीखती है। तो ये दोनों मित्र जो है वो वहाँ पर जो 2 अंडे हैं वो लेकर एक एक अंडा लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोनों जन अपने अंडों का अलग अलग प्रकार से ध्यान रख रहे हैं। एक मित्र जो है राम है और एक श्याम है। तो राम जो है वो रोज़ सुबह होते ही पहले वो अंडे को स्पर्श करता, देखता कि अभी उसमें बच्चा कैसे पल रहा है, बच्चा है कि नहीं है, ये कब अंडा फूट के उसमें से बच्चा बाहर आएगा। दूसरा मित्र जो है वो सुबह उठ के वहाँ पर प्रेयर करता है
कि इसमें जो भी बच्चा पल रहा है वो अच्छी स्वस्थता के साथ बाहर आए। ऐसे दोनों जन अपने अपने प्रेयर और देखना चालू रखते हैं। कुछ दिन बाद जो स्पर्श करता है वो अपने स्पर्श के माध्यम से बार बार, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है और उसको स्पर्श करते हैं तो वो अंडा मुरझा जाता है, बच्चा मुरझा जाता है और वो बिगड़ जाता है और उसको अंडा फेंकना पड़ता है। लेकिन जो स्पर्श नहीं करता है और जो सिर्फ उसके लिए प्रेयर करता रहता है, उसमें से धीरे धीरे बच्चा बाहर आता है। और मोर का वो था तो उसमें से धीरे धीरे वो अपनी कली के साथ बहुत खिलता है। उसका जन्म होने के बाद वो मित्र जो है श्याम, वो उसकी संभाल करने वाला गांव में से बुला के उसको सौंपता है कि इसकी देखभाल अच्छे से करके इसका विस्तार करो। तो वो बच्चा बहुत ही बड़ा होता है और सब लोग को बहुत पसंद आए वैसा वो अपनी कलाएं दिखाता है, वो जो अंडे में से उत्पत्ति हुई वो बच्चा। तो वो मित्र जब दोनों मिलते हैं तब वापस दोनों बात करते हैं। तो हम बार बार स्पर्श करते रहते हैं। हमारे जीवन में भी ये मित्रों की कहानी में से कि हम क्रोध को बार बार स्पर्श करते हैं और हमारी बिगड़ी बातें सब अलग हो जाती है और बातें बिगड़ जाती है ज़्यादा। तो हमें स्पर्श नहीं करना है। संबंधों में भी ज़्यादा हम खींचते हैं, बांधते हैं और फिर हमें तकलीफ़ होती है। और जैसे ही हमें तकलीफ़ होती है तब हमें ज्ञात होता है कि हमें ये संबंध में बहुत खींचाव तनाव किया हुआ है। तो हमें सिर्फ प्रेयर के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अच्छी सी इच्छा रख के नारायण के शरण में वो सौंपना है प्रश्न, चाहे संबंध का है, चाहे फिर हेल्थ का है, या पैसे हमें बढ़ोतरी करनी है अपने जीवन में, या जो भी प्रश्न है। लेकिन हम क्या करते हैं कि माया के आवरण में जैसे वो तुमड़ू था वैसे हम एकदम अंदर तक चले गए हैं और हम अपने स्वयं के आत्मा को भी नहीं पहचान रहे हैं। तो स्वयं के आत्मा को पहचानने के लिए हमें सत्संग में जुड़े रहना है और स्वयं के आत्मा की सफाई करने के लिए ही हमें दिवाली के सत्संग में जुड़े रहना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमारे आचरण में आती है तो हमारा जीवन तो परिवर्तन होना ही होना है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हमारे परिवार के सदस्यों का भी जीवन परिवर्तन होना ही होना है और वो ही हम नारायण को समर्पित कर सकते हैं अपने इस जीवन काल के दौरान। वरना हम इस गणेश जी के ये जो 10 दिन का आह्वान है, यहाँ पर अनंत चतुर्दशी जो आ रही है, हम क्या नारायण को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हम अच्छा आचरण, अच्छा कर्म और धर्म के माध्यम से, धर्म की बातें करके, अपने गुरु की बातें करके श्री गणेश जी को भी हम खुश कर सकते हैं। क्योंकि जब धर्म का माध्यम से हम बातें करते हैं और वहाँ पर प्रसार होता है तो अपने आप अपने गुरु और अपने जो धर्म के भगवान हैं वो खुश होते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन अगर हमें अपने जीवन में लाना है तो हमें सत्संग में जुड़े रहना अति आवश्यक है। नारायण नारायण।